आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये एक सच्ची घटना है। यहाँ पर आज भी रोने और बिलखने की आवाजें आती है। इस जगह का नाम सरोज अस्पताल है, जो कि मैंने काफी खोजबीन करके पता लगाया है। हालांकि मुझे इसकी लोकेशन नहीं मिली, पर इस अस्पताल में 3 दोस्तों के साथ जो घटना हुई उसकी पूरी जानकारी मिल गई है। तो दोस्तों, इस अस्पताल को आज से करीबन 300 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। उस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। आज से 70 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़के की मौत हो गई थी। तब से उस लड़के की आत्मा उस अस्पताल में भटकती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता है, क्योंकि उस लड़के की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। एक रात 3 दोस्त दिनेश, विकास और आकाश रात को बाइक पर घूम रहे था। तभी एक दोस्त ने सरोज अस्पताल वाले रास्ते से चलने को कहा। उनमें में से कोई भी ज्यादा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे और उस रास्ते से जाने का विचार किया था। उस समय रात के 11 बज चुके थे। तीनों ने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया और उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से उनकी बाइक फिसल गई और तीनों धाम से बाइक से दूर गिर गए। गनीमत थी कि तीनों लोगों को कोई चोट नहीं आई थी। बाइक चला रहे दोस्त दिनेश ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर ये बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था, तो दूसरे मित्र आकाश ने बाइक चलाने को कहा। अब आकाश बाइक चला रहा था। 2 किमी ही चले थे कि अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने से गाड़ी इस बार फिर पिछली बार से भी दूर तक फिसलती गई। इस बार उनको कोहनियों और घुटनों पर थोड़ी चोट आई थी। दिनेश फिर से बोला कि इस जगह में जरूर कोई गड़बड़ है। वह लोग वापस उल्टे चलते हैं, लेकिन आकाश ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक किसी लड़के के चीखने की आवाजें सुनाई दी। ये सुनकर वो रुक गए और दिनेश बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज सुनाई दी क्या? उन्होंने उसकी बातों को अनसुना कर कहा कि कोई जानवर की आवाज होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वो ही चीख फिर से सुनाई दी। इस बार तो दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किमी और आगे चलने में 2 किमी और बाकी थे। उन लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर उनके तो रोंगटे खड़े हो गए थे। उन लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा। तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। उन्होंने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली और मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। उन्होंने उस बुढ़िया की बात का विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया उन तीनों के पीछे चल रही थी। वो तीनों दोस्त अब अपनी बात कर रहे थे। तभी आकाश बोला कि लो मांझी, आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। उन तीनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे। भागते भागते दिनेश ठोकर खाकर गिर गया और उनको जोर से चीखें सुनाई दी। दोनों भी बाइक को वहीं पटक कर दिनेश को साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। ये सब घटित होते 1 बज चुकी थी। वो पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो जवाब क्या देते घर पर। इसलिए उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर आ गए और घर वालों को दोस्त के यहाँ रुकने का बहाना बना दिया। उस रात के बाद वो तीनों उस रास्ते से कभी नहीं गए। उनको आज भी सपनों में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाजें आती है। इस घटना को उस टाइम के अखबार में भी दिया गया। जब उन तीनों की उस बात को सोच सोच के तबीयत खराब होने लगी तो उन्होंने इस बात का पूरा खुलासा किया। और दोस्तों, आज भी उस अस्पताल के पास रात में कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।